नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं सतीश चौधरी आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट चापड़ा में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी 2018 में हुए पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पेपर का एनालिसिस अर्थात विश्लेषण करेंगे कि जो मैथ्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे वो क्वेश्चन किस टॉपिक से लिए गए थे। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें 19/9/2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में आए मैथ्स के क्वेश्चन किस टॉपिक से लिए गए हैं ये इसमें बताया गया है। तो देखिए, संख्या पद्धति है, वर्गमूल घनमूल है, एलसीएम एचसीएफ है, प्रतिशत है, भिन्न है, कार्य समय है, पाइप टंकी है, लाभ हानि है, समय दूरी है, त्रिकोणमिति है, बहुलक, पाई चार्ट और औसत। इतने टॉपिक से इस पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन लिए गए थे। तो यहाँ से आप आपका खुद का विश्लेषण कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक में कमज़ोर हूँ और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप परफेक्ट कर सकते हैं ताकि आप रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये हमारा जो विश्लेषण है, टॉपिक विश्लेषण, ये आपकी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, उस वस्तु की औसत गति क्या है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और समय दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये दोनों जो दूरियां दी है 18 मीटर और 16 मीटर, इनको आपस में ऐड करना है और दोनों समय को आपस में ऐड करना है और दूरी में समय से भाग देना है। तो आपको वस्तु की औसत गति प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, 18 + 16 हो जाएगा 34 और 4 + 2 हो जाएगा 6। जब 34 में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5.66 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। और यहाँ हम लगभग में आंसर ले सकते हैं 5.67 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है। वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 मदों के लिए दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है। और आपको ये टेबल गिवन है और इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है, यदि वह 850 मद 3 पर व्यय करती है तो मद 2 और मद 5 पर उसका कुल व्यय कितना। देखिए, टेबल में यहाँ 3 मद की वैल्यू दी है 10 और उसने बोला है कि तीसरे मद पर वो व्यय करती है 850। तो 10 की वैल्यू हो गई 850, तो ये हो जाएगा 850/10। और आपको 2 मद और 5 मद, तो आप टेबल में देखिए 2 मद की वैल्यू दी है 20 और 5 मद की वैल्यू दी है 15, तो कुल हो जाएगा 35। तो इंटू हो जाएगा 35। तो आपके पास स्टेप बनेगी 850/10 इंटू 35। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2975 रुपये जो है उसका कुल व्यय आएगा जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का गुणनफल 0.646 है। यदि उसमें से एक संख्या 1.7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हम जानते हैं इसमें एक फॉर्मूला लगता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और एक पहली संख्या दी है का मान दे दिया और दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो आप बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर 0.646 और उसमें पहली संख्या दी है 1.7 गुणित दूसरी संख्या बराबर 0.646। अब यहाँ तक दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो 0.646 के बटे में आ जाएगा 1.7। अब जब हम इससे भाग देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिलेगी 0.38, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। तो 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है और औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि थोड़ा सा आप कंसेप्ट के साथ देखेंगे तो बहुत ईजी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले नीचे वाली लाइन देखिए, 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 दिया है। तो यहाँ से हम 5 छात्रों का योग निकालेंगे तो 40 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 200 और उसने 3 छात्रों के अंकों का माध्य दिया है हमें।
यहाँ माध्य का मतलब भी औसत ही होता है। तो 3 छात्रों का हम योग निकालेंगे तो 38 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 114। अब देखिए इन 5 छात्रों, हमें 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है, तो यहाँ से हम 2 छात्रों के लिए जो उसका कुल योग निकालेंगे तो 200 माइनस हो जाएगा आपका 114, तो यहाँ से बचेगा आपका 86 अर्थात 86। अब देखिए उसने कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में बोला है, तो हम 86 में से क्या करेंगे, ये 2 छात्रों, जो 86 जो कुल योग आया है ये 2 छात्रों का है, और जो वहाँ कुल योग दिया हमें 45, तो हम जब 86 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमें 41 प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। घन की कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप है, ये आपको बताना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं घन की 12 कोर होती है, और यहाँ हमने घन की भुजा मान ली ए, और हम जानते हैं वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, और यहाँ हमने वर्ग की भुजा मान ली बी। तो देखिए आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है, तो 12a बराबर हो जाएगा 3/5 गुणित 4b। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5a बराबर b मिलेगा। फिर वापस आपके क्वेश्चन बोला गया है घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा घन का आयतन बराबर वर्ग का एरिया अर्थात क्षेत्रफल। तो हमने घन की भुजा a मानी थी, इसलिए घन का आयतन a क्यूब मतलब a की घात 3 बराबर, यहाँ हमने वर्ग की भुजा b मानी थी, और एरिया हो जाएगा भुजा का स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ b बराबर है आपके पास 5a, तो हम यहाँ b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 25a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर मिलेगा आपको 25। तो यहाँ से आप b का मान निकालेंगे। अब देखिए b बराबर 5a है, तो यहाँ b का मान निकालेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा 25, मतलब b बराबर मिलेगा 125। अब यहाँ से आप वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, और वर्ग की भुजा हमने ज्ञात कर ली 125, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 125 बराबर 500 यूनिट, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त होता। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और कई एग्जामों में ये पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सिंपल भी है। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में ये लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन है, और जब भी इस टाइप के पैटर्न में आपको अधिक कम बोले, तो आपको हमेशा जो प्रतिशत दिया है पहले वाले प्रतिशत वो आपस में जोड़ना है, और जो अधिक या कम बोले उसके बराबर आपको रखना है। तो देखिए 12.5 और 22.5 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। तो यहाँ 35 की वैल्यू दी है 56, तो ये हो जाएगा 56/35, और आपको 25% लाभ प्राप्त कराना है, तो ये हो जाएगा 125/100, और परसेंट में आपको इसका बताना विक्रय मूल्य, इसलिए इंटू 100 हो जाएगा। तो आपके पास स्टेप बनेगी 56/35 इंटू 125/100 इंटू 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली इसको काट पीट कर सॉल्व करेंगे, तो आपको इसका आंसर 200 प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो आप देखिए सॉल्यूशन में 13/5 में हम क्या जोड़ें कि हमें उसका परिणाम अर्थात उसके बराबर 1 प्राप्त हो। तो हमने मान लिया कि 1 से जोड़ने पर, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें क्या जोड़ना है, तो देखिए आपके पास स्टेप बनेगी 13/5 प्लस x बराबर 1। अब हम 13/5 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो आपके पास दूसरी स्टेप बनेगी x बराबर 1 माइनस 13/5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर -8/5 आपको प्राप्त होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए कि ये आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो हम प्रत्येक ऑप्शन में ये चेक करेंगे काटने के बाद हमें क्या ये आंसर प्राप्त हो रहा है। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं -48/30। जब 48 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो -8 प्राप्त होगा, और 30 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो हमें ये आंसर जो प्राप्त होगा -8/5, जो कि हमारे आंसर से मैच हो गया, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को
पूरा भरा होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था। उसको भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, ये पाइप टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो पॉइंट में जो दिया है घंटे, पहले तो आप इसको भिन्न में बदल लीजिए। तो देखिए 7.8 को जब हम भिन्न में बदलेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो 39/5 मिलेगा, और 19.5 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये 39/2 मिलेगा। तो देखिए 39/5 और 39/2 का एलसीएम आ जाएगा 39। अब जब इसका हम एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपको 5 और -2 प्लस 5 और -2 मिलेगा। अब देखिए टोटल दोनों का काम हो जाएगा 3। अब आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों पाइप को उस समय खोला गया, मतलब दोनों पाइप उस समय काम करेंगे जब कुंड आधा खाली था। तो देखिए कुंड का कुल जो भरा होना वो 39 है, और उसका आधा तो 39/2, और दोनों मिलकर काम करते हैं 3, तो इंटू 3, तो 39/6 हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 6.5 घंटे उसको भरने में दोनों को समय लगेगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला एक काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए और बी एक साथ कितने दिनों तक काम किया, ये आपको बताना है। कार्य समय से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें लगाएंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पकड़ लेंगे तो बहुत इजी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, जिसका भी काम कभी आपको पॉइंट में दे तो सबसे पहले तो आप उसको भिन्न में बदल लीजिए, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता सॉल्व करना। तो देखिए ए प्लस बी का काम हमें दिया है 15, और यहाँ ए का काम दिया है उसने, ए अकेला काम करता है 18.75। तो मैंने 18.75 को जब भिन्न बदला तो ये 75/4 हो गया। तो आपके पास बनेगा ए प्लस बी जो काम करते हैं ये 15 दिन करते हैं, और ए अकेला 75/4 काम करता है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 75। अब 15 से 75 5 बार, और 75/4 से 75 4 बार। अब देखिए आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, मतलब इतने दिन तक ए काम करेगा। तो कुल काम है 75 माइनस, अब हम ए का काम घटाएंगे तो 5 इंटू 12.5, तो 75 माइनस 62.5 हो जाएगा। तो यहाँ से जब ए का काम हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ए और बी दोनों का काम 12.5, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपका ये बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए आंकड़े कंपनी एबीसी द्वारा पिछले 5 वर्षों में निर्मित वाहन इंजनों की संख्या की सूचना देता है। और आपको एक बार ग्राफ दे दिया उसने, और क्वेश्चन पूछा है किस वर्ष इंजनों का निर्माण सबसे अधिक संख्या में हुआ। तो आप डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन दिया है इसमें देख के बता सकते हैं कि 2015 का ग्राफ सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हमें इसको सॉल्व करके बताने की आवश्यकता नहीं, हम इसमें डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि 2015 में इंजनों का निर्माण सबसे अधिक संख्या में हुआ था। चलिए दोस्तों, आज का 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 27 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होगी या होती है। तो देखिए ये बहुलक जो चैप्टर है आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुभुज, और इसका डायरेक्ट फार्मूला है, वो फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो फार्मूला है विकर्णों की संख्या बराबर n/2 ब्रैकेट में n-3। यहाँ n जो आपको संख्या में जो क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे 27, तो यहाँ n बराबर 27 है, तो आप n का मान रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको 324 आंसर प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकते हैं। एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञों और 9 प्रशिक्षुओं को 5 दिन का समय लगता है। उसी तालाब को 15 दिन में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी। देखिए कार्य समय से संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ मैं प्रशिक्षुओं को P से दर्शाऊंगा और विशेषज्ञों को V से दर्शाऊंगा। तो देखिए पहली लाइन में बोला गया है 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकते हैं। तो 17P बराबर हो जाएगा 4V, और मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैंने 3 का मल्टीप्लाई क्यों करा। तो ये हो जाएगा 51P बराबर 12V।
अब दूसरी स्टेप आते हैं, 12 विशेषज्ञों और 9 प्रशिक्षकों को 5 दिन का समय लगता है। तो ये 12V + 9V × 5 बराबर, ये बोला 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो ये हो जाएगा 4V प्लस, हमने प्रशिक्षकों को मान लिया x, तो हो जाएगा 4V + PX × 15। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x बराबर 3 प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्यय ने कप का सेट 195 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए इसे 171.6 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए, लाभ हानि का बहुत बेसिक क्वेश्चन है और वैसे तो बहुत सरल क्वेश्चन है, सबको आता ही है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्रय दिया 195 और उसने विक्रय करा 171.6, तो उसको हानि हुई 23.4 रुपये की हानि हुई। अब चूँकि हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो ये 23.4 बटे 195 और इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12% की हानि उसको होगी, जो कि आपके क्वेश्चन में आपके ऑप्शन से मैच होता है और ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी कपड़ा स्टोर से 15 ग्राहकों ने नारंगी पोशाक खरीदी, 15 ने लाल, 20 ने नीले रंग की पोशाक खरीदी, 2 ने तीनों रंगों की पोशाक खरीदी। इनमें से 8 ने कम से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी। स्टोर से कितने ग्राहकों ने कम से कम 1 रंग की पोशाक खरीदी। देखिए, आप क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है और थोड़ा सा कंसेप्ट आप यदि इसमें लगाएंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन की सबसे लास्ट वाला लाइन देखिए, कम से कम 1 रंग की पोशाक खरीदी, मतलब कितने ग्राहकों ने कम से कम 1 रंग की पोशाक खरीदी, ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले 2 पोशाक या 3 पोशाक वाले जो ग्राहक है उनको 1 पोशाक वाले ग्राहक में से घटा दो, सीधी सी बात है। तो देखिए, 15 ग्राहक नारंगी पोशाक मतलब 1 पोशाक वाले हैं, 15 लाल वाले हैं, 20 नीले वाले हैं, सब 1-1 पोशाक वाले हैं। तो हमारे सॉल्यूशन में देखिए आप 15 + 15 + 20 और 2 पोशाक और 3 पोशाक वालों को हम संख्या, जो ग्राहकों की संख्या इसमें से माइनस कर देंगे। तो 15 + 15 + 20 -2 -8, तो बराबर हो जाएगा आपके पास 50 - 10 = 40। तो अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि स्टोर से कम 40 ग्राहकों ने एक ही रंग की पोशाक खरीदी थी, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 11,881 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए, जब भी आपको वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सबसे बेस्ट मेथड है इसके कि इसके ऑप्शन का आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, और उसमें भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। देखिए, आपको लास्ट में 1 दिया है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो लास्ट में 1 आती है। तो वैसे तो चारों ऑप्शन में 1 1 आ रहा है, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो देखिए, मैंने सॉल्यूशन में यहाँ 109 × 109 करा तो मुझे 11,108 प्राप्त हुआ, और यहाँ से हम बता सकते हैं 11,881 का वर्गमूल 109 होगा। तो और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 था। एलिजाबेथ ने 27 kg के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया है कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो गया। एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिलाया था। तो देखिए, इसके आप सॉल्यूशन में यहाँ आपको आटा मिलाना है, मतलब चीनी तो आपके वैसे की वैसी रहेगी आपके मिश्रण में। 27 kg के मिश्रण में चीनी को तो हमको वही मात्रा रखनी जो हमें क्वेश्चन में दी गई, लेकिन आटे की मात्रा कितनी उसने मिलाई ये आपको बताना। ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है, यहाँ से आप कंसेप्ट समझ सकते हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। तो देखिए, आपका चीनी और आटा मैंने लिखा और उसका अनुपात दिया 17:28, और कितना आटा मिला दिया जाए कि उसके चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए। तो दूसरा अनुपात दिया 2:5। अब मैंने क्या करा कि देखिए, यहाँ चीनी का अनुपात दिया है 17 और यहाँ दिया है 2, तो इन दोनों को मुझे बराबर करना है, क्योंकि इसको तो बढ़ाना ही नहीं है। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और 17 का नीचे कर दिया। तो आपके पास चीनी और आटा का अनुपात मिलेगा 34:56 और 34:85। अब देखिए, चीनी के मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब चीनी में जो मिश्रण हमें क्वेश्चन में दिया गया था वही है, लेकिन आटे में परिवर्तन हुआ है। ऊपर आपको 56 रेशियो मिल रहा है, अनुपात मिल रहा है, और नीचे 85। अब देखिए, दोनों
34 और 56 को जोड़ेंगे तो 90, और आपका जो 56 और 85 का जो डिफरेंस है वो है आपका 29 का। तो देखिए यहाँ आपको 27 केजी का जो है एक मिश्रण दिया है, तो 90 की वैल्यू हो गई 27, अर्थात 27 की वैल्यू हो गई 90, तो ये हो जाएगा 27/90, और हमें 29 इतना बढ़ाया उसने 29, तो इसकी वैल्यू याद करना है। तो आपके पास स्टेप बनेगी 27/90 इंटू 29, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8.7 केजी आपको आंसर प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय को यहाँ दर्शाया गया है। सभी व्यय लाख रुपए में है, और आपको एक टेबल बना के दिए और क्वेश्चन पूछा है वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो आप वर्ष 1 का वेतन, बोनस, कर, ऋण पर ब्याज टोटल जोड़ लीजिए, तो टोटल 8 होगा इसका 300, और वर्ष 3 का 8 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 450 प्लस 10 प्लस 120 प्लस 20, टोटल योग होगा 600। अब ये बोल रहा है कि 600 का 300 कितना प्रतिशत है, तो आधा है, तो हम 50% डायरेक्ट आंसर इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपको आंसर 50% प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा में कितने अंकों की थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ 78% की वैल्यू दे दी 58.5, तो ये हो जाएगा 58.5/78 इंटू 100, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 75 प्राप्त होगा। या एक्चुअली में 75% नहीं, ओनली 75 है, क्योंकि उसने अंकों का पूछा है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो आप इसको ओनली 75 ही रीड करिएगा, और आपको जो फाइनल आंसर प्राप्त होगा वो 75 प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12.5 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है ये। और यहाँ आपको करना क्या है कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जब आप रेशियो पकड़ अर्थात व्युत्क्रम कर देंगे, तो आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्राप्त होगा। मतलब जो आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 में ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी 12.5, जब इसको हमें ज्ञात करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसके बराबर हो जाएगा 1/12.5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.08 आपको प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन समय दूरी से संबंधित है, और जब भी आपको दूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे और दो आपको गति दी हो अर्थात चाल दी हो, तो आप सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, या उसको आप ट्रिक समझ लीजिए, वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला होता है दूरी बराबर पहली चाल गुणित दूसरी चाल बटे बड़ी चाल में से छोटी चाल घटाना है, गुणित टी का मतलब हो गया समय, और यदि समय आपको मिनट में दिया है तो उसे 60 से डिवाइड करना आता है, तो उसको घंटे में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, आपको पहली चाल दी है 45 गुणित दूसरी चाल दी है 54 बटे बड़ी चाल 54 है और माइनस छोटी चाल 45 है, गुणित 12 आपको समय दिया है 12 मिनट, और उसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 12/60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो आपको 54 किलोमीटर प्राप्त होगा। तो उसने जो यात्रा के दौरान 54 किलोमीटर की दूरी तय करी, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए 19 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और यदि आपको किसी प्रकार के कोई डाउट हो, या ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए इनके PDF आपको प्राप्त करना हो, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑल एग्ज़ाम फाइटर के नाम से हमारा टेलीग्राम, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।